हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। क्या आपको लगता है कि इंग्लिश एक टफ सब्जेक्ट है और ग्रामर समझ नहीं आ रही है, वोकेबलरी याद नहीं रहती है? तो आप बिल्कुल सही जगह है। आज हमको आपको बताएंगे कि इंग्लिश जो है आपके एग्ज़ाम के लिए एक टिकट जो है, सक्सेस के लिए टिकट कैसे है। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अकेले भी तैयारी करें तो आपकी मतलब आप कहीं पे इंग्लिश टीचर भी लग सकते हैं और इंग्लिश पढ़ा भी सकते हैं किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और अकेला इंग्लिश ही आपको जो है सक्सेस गारंटीड कर सकता है। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है फॉर एसएससी एंड एचएसएससी एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या आईलेट्स वगैरह की। तो इसमें जो मेनली जो पार्ट होते हैं हमारे, वो दो होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वोकेबलरी, और सेकंड जो पार्ट है वो ग्रामर, या पहले कह लो ग्रामर फर्स्ट पार्ट है या सेकंड वोकेबलरी है। दोस्तों, इंग्लिश जो है वो टफ सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ग्रामर भी याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वोकेबलरी आपको याद करनी है। जो है आपकी गारंटी है, टिकट है ये सक्सेस की। तो जो अदर सब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर करें, मैथमेटिक्स से, जीके से कंपेयर करें, तो ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग है। और आज की वीडियो को हम इंग्लिश में 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि इंग्लिश के 4 जो है पार्ट्स है वो कौन कौन से हैं। तो इंग्लिश का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ग्रामर, सेकंड पार्ट हम लेके चलेंगे वोकेबलरी को, और थर्ड पार्ट हम डिस्कस करेंगे रीडिंग स्किल्स को, और फोर्थ पार्ट है हम राइटिंग स्किल को डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश को इस तरह से 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट ग्रामर, सेकंड पार्ट वोकेबलरी, और रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। तो इन चारों ही पार्ट्स को हम डेली डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। जैसे ग्रामर का कोई एक टॉपिक डेली कर सकते हैं, वोकेबलरी हम डेली के 10 वर्ड्स कर सकते हैं, रीडिंग स्किल्स के लिए हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या कोई इंग्लिश मूवी देख सकते हैं, राइटिंग स्किल्स के लिए हम खुद लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ग्रामर है। ग्रामर के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या होते हैं। ग्रामर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ब है हमेशा एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। आगे मैं बताता हूँ इसको कैसे। कि द बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट, कि जो लड़के हैं वो क्या है, दो लड़का है जो क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे जो आर है, आर जो वर्ड है, ये जो है रोंग है। ये रोंग कैसे हुआ? क्योंकि द बॉय है, बॉय जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जो आर है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो हम आर की जगह क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये जो हमारा फर्स्ट जो है रोंग है। तो कंसेप्ट क्या है इसमें? कंसेप्ट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रामर का, वो है टेंसेस। टेंसेस जो हमें बताता है टाइमलाइन ऑफ इंग्लिश, कि कौन सा काम कब हुआ है, वो हमें टेंस बताते हैं। जैसे हम बात कर लें कि जो मेनली जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सबको पता है। तो जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो इसकी पहचान क्या है? शी जो है सब्जेक्ट है, सिंग्स मतलब गाती है, एक गाना गाती है, वह एक गाना गाती है। तो ये वर्ब की इसकी जो फॉर्मेशन रहेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ये इस तरह से जो फॉर्मेशन। पास्ट सिंपल की अगर हम बात कर ले तो पास्ट सिंपल में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। शी सैंग ए सॉन्ग, वह गाना गाई, उसने गाना गाया। तो फ्यूचर सिंपल में शी विल सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से विल वगैरह जो वर्ड आ जाएंगे वो फ्यूचर सिंपल होगा, वह गाना गाएगी। तो इसका जो प्रैक्टिकल टिप है, तो इसको टेंसेस को क्या करना है, डेली एक्टिविटीज़ को इंग्लिश में डिस्क्राइब करें। जैसे आई वेक अप एट 7 AM, आज 7 बजे मैं उठा। आई ड्रिंक टी, मैंने चाय पी। देन आई गो टू स्कूल, मैं गया स्कूल गया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर डिटेक्शन है। एरर जो है ग्रामर का सबसे प्रैक्टिकल यूज़ है, एरर को ढूंढना। तो जो एरर डिटेक्शन जो आता है वो हमारा हर एग्ज़ाम में आता है, एसएससी में, एचएसएससी में या अदर एग्ज़ाम में। तो इस पर हम कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। हमें जो है इस तरह से जो पार्ट्स में ये दे देगा कि जैसे ये नो एरर, फोर्थ सब्जेक्ट ये कह रहा है कि शी में कोई एरर है,
इज में कोई एरर है या डॉक्टर वाले पार्ट में कोई एरर है, तो यहाँ पे दोस्तों जो डॉक्टर वाले पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे आएगा शी इज़ ए डॉक्टर, ये आर्टिकल का एरर हो गया। अगर प्रीपोजिशन का एरर, शी इज़ गुड इन मैथ, इन मैथ नहीं होता, एट मैथ होता है, शी इज़ गुड एट मैथ। तो जो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है ये गलत है, और जो सेकंड है ये राइट है, ठीक है, फर्स्ट जो है रॉन्ग है। जो प्रोनाउंस में जो हमारा जैसे पूछ लेता है, जैसे मी एंड हिम वेंट टू द पार्क, इसको जो करेक्ट उसकी फॉर्म होगी ही एंड आई वेंट टू द पार्क, ही एंड आई वेंट टू द पार्क। जिसमें फर्स्ट वन जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है, और जो सेकंड है जो राइट है। एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन और इंडायरेक्ट स्पीच, ये जो दोस्तों ऐसे टॉपिक्स है, अगर हम इनको एक बार पढ़ ले तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमें पता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य क्रमवाच्य, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस को हम क्या बोलेंगे कि जैसे शी राइट्स ए लेटर, जहाँ पर सब्जेक्ट को पहले लिखा जाए और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए, वर्ब को बाद में लिखा जाए, जो काम होता है उसको कर्म को बाद में लिखा जाए, तो वो एक्टिव वॉइस होगा। और जो पैसिव वॉइस है, ए लेटर, जो काम हो रहा है उसको पहले लिखा जाए और जो है सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाए, वो क्या है पैसिव वॉइस होगा। ए लेटर इज रिटन बाय हर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जैसा कि जिसने जो बोला था वैसे के वैसे लिख दिया तो डायरेक्ट स्पीच, और उसे हमने अपने शब्दों में कह दिया तो इनडायरेक्ट स्पीच। तो ग्रामर के लिए जो हमारे टिप्स है, 20-25 सेंटेंस सोल्व करें, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो है कोई भी इंपॉर्टेंट आप बुक ले सकते हो। तो हमने ग्रामर को डिस्कस कर लिया है, हम वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। वोकेबलरी जो है वो ऐसा पार्ट है जो कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग की बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान और हाई स्कोरिंग होते हैं। तो ये सबसे आसान और हाई स्कोरिंग कैसे होते हैं दोस्तों, अगर आपने एक बार वोकेबलरी को याद कर लिया तो दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सेंस से ही क्वेश्चन हो जाएंगे, सेंस से ही। अगर आपने 80% वोकेबलरी को जो एग्ज़ाम में आती है उसको कवर कर लिया, 20% क्वेश्चन आपके तुक्के से ही ठीक हो जाएंगे, आपको तुक्के भी ठीक लगने शुरू हो जाएंगे अगर आपने 70-80% वोकेबलरी को। वोकेबलरी के लिए जो हम तैयारी करने के लिए जो आपको बताएंगे कि तैयारी किस तरह से होगी, जैसे आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर आप कोई भी इंग्लिश का लेके उसमें से जो 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हेडलाइंस होती है, हेडलाइन से आप 10 वर्ड्स डेली याद कर सकते हो। आप कोई एक नॉवेल्स ले सकते हो अपने पसंद की, या आपको नॉवेल्स पसंद नहीं है तो आप कोई भी मोटिवेशनल बुक ले सकते हो, या ब्लॉग्स पढ़ सकते हो ऑनलाइन। तो ये रीड डेली का जो ऑप्शन है हमारे पास। अब नोटबुक, रिकॉर्ड एंड रिव्यू न्यू वर्ड्स। अब जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ी है उसके लिए आपने एक नोटबुक रखनी है। नोटबुक आपने कैसे रखनी है, ऐसी एक छोटी नोटबुक रखनी है जो आपकी पाम साइज़ की हो, हथेली के साइज़ की, जो आपके पॉकेट वगैरह में आ जाए। तो आपने डेली के जो वर्ड जो याद किए हैं या मतलब नोट करने हैं उस बुक के अंदर, और उसको रिव्यू करना है न्यू वर्ड्स को। जैसे आज आपने उसको नोट कर लिया और याद कर लिया, और अगले दिन उसको रिव्यू करना है। फ्लैश कार्ड्स और आप ऐप, फ्लैश कार्ड आप डायरी को भी बोल सकते हैं, कोई ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। ऐप बहुत ऐप है, जैसे आप अगर प्ले स्टोर पे सर्च करोगे SSC जनरल इंग्लिश क्विज, जनरल इंग्लिश क्विज, तो आपको बहुत ही अच्छी ऐप दिखाई देगी, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप जो है साथ के साथ कर सकते हो। प्रैक्टिस SSC स्पेसिफिक लिस्ट, तो SSC और HSSC के लिए जो है पॉकेट डिक्शनरी भी आती है SSC के लिए, वही वर्ड जो है लगभग HSSC में पूछे जाते हैं। ये आपको ऑनलाइन शायद ही मिले, लेकिन अगर आपको कोई दोस्त फ्रेंड दिल्ली रहता है तो वहाँ से आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कॉन्टेक्स्ट लर्निंग, आप क्लोज टेस्ट सोल्व करें और सेंटेंस को क्रिएट करें। तो मेन जो वोकेबलरी को याद करने का तरीका है, जो इसके लिए जो एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि 150 वर्ड आपने 10 मिनट में किस तरह से आप कर सकते हो। अब एंटोनियम और सिनोनिम्स को आप किस तरह से याद कर सकते हो, जैसे आप अगर हैप्पी वर्ड याद कर रहे हो, इसके साथ आप याद करो कि हैप्पी के साथ जॉयफुल भी होता है और कंटेंट भी होता है। तो एक वर्ड के साथ आपने 3 या 4 वर्ड और याद करने हैं। स्ट्रॉन्ग अगर आप याद करें तो आप उसके साथ पावरफुल और रोबस्ट याद करो। एंटोनियम के लिए अगर आप हैप्पी याद कर रहे हो तो साथ में सैड को याद करो। स्ट्रॉन्ग याद करो साथ में वीक को भी याद करो। ये बहुत ईजी एग्जाम्पल मैंने लिया है, इतना ईजी नहीं होता, बहुत मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। कोई बुक आपने अगर ले रखी है उस बुक में से आप इस तरह से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ सकते हो। जो
HSSC एग्ज़ाम में आता है, लगभग SSC पैटर्न ही आता है, जो SSC में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही आते हैं। तो इसके जो SSC में पूछे जो गए क्वेश्चन है, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेज। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत आसान टॉपिक है, ये लगभग 1000 के करीब वर्ड है, जिसमें से आपको आधे आते भी होंगे। जैसे जो भगवान को मानता है वो क्या होता है, अथीस्ट होता है। जो भगवान को नहीं मानता क्या होता है, अथीस्ट होता है। और जो भगवान को मानता है वो क्या होता है, थीस्ट होता है। इस तरह से जो वर्ड होते हैं। तो नेक्स्ट जो अपने टॉपिक को, जैसे इंग्लिश को करने के लिए आपने क्या करना है, एंगेज करना है अपने आप को। एंगेज कैसे करना है, स्पीक करना है, वॉच करना है, लिसन टू इंग्लिश कंटेंट। अब स्पीक कैसे करोगे आप, स्पीक आप गूगल की सहायता से कर सकते हो, गूगल में बहुत फीचर होते हैं। वॉच क्या करना है आपने, वॉच आप इंग्लिश मूवी वगैरह देख सकते हो, इंग्लिश वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हो। लिसन टू इंग्लिश कंटेंट, वही आप इंग्लिश मूवी देख सकते हो या इंग्लिश कोई भी एपिसोड वगैरह देख सकते हो। और काफ़ी सारी गेम्स भी होती है जिससे आप अपने जो है वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। प्ले वर्ल्ड गेम, ये आपको गूगल में मिल जाएगी। कोई भी स्क्रैबल गेम होती है एक। रिवाइज, टेक क्विज़, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या आपने जो भी वर्ड वगैरह याद किए उसकी क्विज ज़रूर लो, या आप किसी भी ऐप वगैरह में, और मॉक टेस्ट भी ज़रूर करो। रूट वर्ड्स, लर्न प्रीफिक्सेस एंड स्पिक्सेस, जो कई रूट वर्ड्स होते हैं जिनसे आप काफ़ी सारे वर्ड बनते हैं, आप उनको याद करो। ये जो बेस्ट तरीका है वोकेबलरी को याद करने का, एक रूट वर्ड के साथ 5 या 10 वर्ड याद करो तो आपका इजीली हो जाएगा। अगर वोकेबलरी के लिए आपने बेस्ट बुक देखनी है तो एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक आती है। इस बुक को आप ले सकते हो। इसमें जो है वोकेबलरी के लिए बेस्ट बुक है, रूट वर्ड के साथ दिखाया हुआ है। ये बुक आप इजीली 30 डेज़ में कवर कर सकते हो। डेली आप 1 घंटा पढ़ोगे तो 30 डेज़ में कवर हो जाएगी, और आपकी वोकैब लगभग इस बुक से टोटल वोकैब हो जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब होती है। ईडियम एंड फ्रेज का एक एग्जांपल लेते हैं। ईडियम फ्रेज किस तरह से होती है, जैसे एक ईडियम होती है ब्रेक द आइस। जैसे इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो बर्फ़ को तोड़ना, लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग है अगर हम वर्ड में सेंटेंस में अगर यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना होता है, ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस इसने को क्यों बोला, क्योंकि जो मतलब काफ़ी बातचीत शुरू करना भी एक मुश्किल काम होता है, इसलिए ब्रेक द आइस इसको बोला है। अब हिट द नेल ऑन द हेड, अगर इसको हिंदी में अगर देखें तो कि सिर में क्या करना, नेल मतलब कील ठोक देना। तो इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो टू बी एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही होना है। जो फाइनल टिप्स है वो ग्रामर जो है वो समझने के लिए है, आप समझोगे। और वोकेबलरी है आपकी भाषा का दायरा बढ़ाती है। रीडिंग आपको एनालाइज करना सिखाती है। राइटिंग आपकी एक्सप्रेशन को पावरफुल बनाती है। अब ग्रामर के सारे ये रूल आप अगर रट्टा मारोगे तो याद हो भी जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ग्रामर के रूल सारे किसी को याद नहीं होते, आपने सिर्फ इसको एक बार रीड कर लेना है और उसके साथ आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते आपको ग्रामर के सारे रूल याद हो जाएंगे। ये ग्रामर के रूल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा 100 इम्पोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, जो कि बेसिकली आपके लगभग ही ग्रामर के सभी रूल्स को मतलब जो कवर कर देगी। वोकेबलरी के मेरे लिए मैंने आपको बता दिया है। वोकेबलरी के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 10 मिनट में मैं 150 इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊंगा, कैसे याद हो जाएंगे एक स्टोरी के साथ। और रीडिंग जो है आप न्यूज़पेपर के लिए मैंने बता दिया, राइटिंग के लिए मैंने बता दिया। राइटिंग और जो राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन अगर आप रीडिंग और राइटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईलेट्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो। इंग्लिश के जो बुक्स रिकमेंडेशन है, अगर आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है, तो एक इंग्लिश बुक आती है रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग बुक। ये आपको 300 से 400 रुपये की लगभग मिल जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक से, जो अगर आपको पढ़नी भी नहीं आती तो ये बुक वो हिंदी में लिख के बताता है कि हाउ को वो इस तरह से लिखेगा हिंदी में, हाउ, तो आपको बिल्कुल पढ़ना भी सिखा देगा। अगर आपको पढ़नी आती है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीतू सिंह पार्ट 1 लीजिए। अगर आप ग्रामर के लिए बुक लेना चाह रहे हो, कॉमन एरर के लिए बुक लेना चाह रहे हो, एक बुक आती है ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, अशोक, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर इन इंग्लिश। जो इसका जो राइटर है वो अशोक कुमार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। और वोकेबलरी के लिए मैंने बताया था, वोकेबलरी के लिए जो बुक है वर्ड पावर
मेड इजी, मेड इजी, बहुत ही फेमस बुक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है या तो रीजनिंग की बनाएंगे या फिर 150 वर्ड इन 10 मिनट्स ये बनाएंगे, जो इसमें आपको बताएंगे कि वोकेबलरी आपने कैसे याद करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें। जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियो अब तक पूरी देखी है प्लीज़ कमेंट करें, ताकि ये और स्टूडेंट को भी सजेस्ट हो सके। और जो रीजनिंग के लिए हमने पहले बात की थी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, तो इसको भी हम कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। और फिर आप सभी जो सब्जेक्ट्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, हम वन बाय वन भी कवर करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।